नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, आज पूस महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 से प्रगति यात्रा पे निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में बड़ी भगदड़, कई बड़े नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ। सिंगर उदित नारायण पे कोर्ट ने लगाया जुर्माना, उनकी पहली पत्नी ने 2000 में सुपौल कोर्ट में किया था केस। किसानों के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 80% तक अनुदान देने की तैयारी में है सरकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में अगर बारिश ने दखल दिया तो भारत के पास टेस्ट मैच को ड्रा करने का आसान मौका होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिली क्लर्क के लिए 13,735 पदों पर भर्तियां। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.com.in पे जाके जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार की नई पहल, फोन करके बालू ऑर्डर करिए, होम डिलीवरी सेवा मिलेगा। बिहार वासियों को सही कीमत पे आसानी से बालू मुहैया कराने के लिए नीतीश सरकार ने नई पहल की है। अब एक फोन कॉल पे ही बालू ऑर्डर कर सकते हैं और बालू को होम डिलीवरी ले भी सकते हैं। इसका ऐलान उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बालू नहीं मिल रहा है और वो परेशान है, तो ऐसे लोगों के लिए विभाग जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगा। इस पर फोन करके लोग सीधे बालू मंगवा सकते हैं। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश सरकार। उद्यान विभाग ने किसानों को अलान पे सब्जियां उगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना में अलान पे सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान भी मिलेगा। इसका लाभ डीबीटी पोर्टल पे पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करनी है। बिहार के सीतामढ़ी में एक साथ 40 स्वास्थ्य कर्मियों पे हुई कार्रवाई। सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे के आदेश पे सिविल सर्जन ने एक साथ 40 स्वास्थ्य कर्मियों पे कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इन 40 में से 20 कर्मियों पे अधिकारियों को तथ्यहीन और भ्रामक रिपोर्ट सौंपने का आरोप है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद में आर पार। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 70 सीटों पर दावा किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद सीटें तय नहीं करते, उनकी बात क्या करना है। डॉक्टर की तरह जमीन रजिस्ट्री के लिए भी पहले से लेना होगा आवेदन। जमीन की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन होगी। ई निबंधन सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री शुरू हो गई है और लोग खुद ऑनलाइन आवेदन ले सकेंगे। रजिस्ट्री से पहले जमीन का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। क्रेता और विक्रेता का यह सत्यापन करना होगा और जमीन की सारी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। आधार सत्यापन भी जरूरी होगा। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और भीड़ भी कम लगेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसनायके पहुंचे बोध गया। 3 दिवसीय भारतीय दौरे पे आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके मंगलवार को परिभ्रमण के लिए बोध गया पहुंचे, जहां महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गया के डीएम और एसपी समेत कई आला अधिकारी कैंप कर रहे थे। स्वागत के बाद राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। सीएम नीतीश कुमार 23 से प्रगति यात्रा पे। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा कई चरणों में होने वाली है। पहले चरण में सीएम नीतीश कुमार 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा करेंगे। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना और पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधेपुरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहार के एनडीए सरकार पे जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्य में परीक्षा पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए सरकार की विफलताओं पे निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने सत्ता में आने पे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से जुड़े और कई बड़े वादे किए। वैशाली के एसपी के औचक निरीक्षण से गश्ती दल की खुल गई पोल। वैशाली जिले में पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने मध्य रात्रि अचानक रात्रि गश्ती का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई थानों की गश्ती व्यवस्था की हकीकत सामने आई। एसपी ने डायल 112 और थाना गश्ती दल का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने और ड्यूटी पे मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज में भारी भगदड़। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मोनजीर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दोनों ने अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर मोनजीर हसन ने जनसुराज के अध्यक्ष के नाम से चिट्ठी भी लिखा है। सिंगर उदित नारायण झा पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। पहली पत्नी ने उन पर लगाया था बड़ा आरोप। सुपौल के परिवार न्यायालय में रंजना नारायण झा ने वर्ष 2020 में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने उदित नारायण झा और उनके वकील के गैर हाजिरी पे नाराजगी भी जताई। उन्होंने 28 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दे दिया है। बिहार के सिवान में 128 प्रधानाध्यापकों की कटेगी सैलरी। सिवान जिले के 128 स्कूल प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुई है। आधार कार्ड बनाने में लापरवाही बरती गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 3 दिन का वेतन भी काटा है। यह कार्ड बच्चों की पहचान के लिए जरूरी होता है और आधार संख्या पर आधारित यह कार्ड काम आता है। मतदाता पहचान पत्र बनाने में भी मदद करेगा और सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तेजी से आधार कार्ड बनाएं। गोपालगंज का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद। रात में हुई पत्नी से बात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देश की सुरक्षा में तैनात गोपालगंज के भोरे के रहने वाले मनीष तिवारी शहीद हो गए। शहीद मनीष तिवारी ने अपनी पत्नी श्रेया देवी से रात करीब 9 बजे बात भी की थी और बच्चों से लेकर परिजनों का हालचाल भी जाना था। गाबा टेस्ट के अंतिम दिन बारिश कर सकती है भारत की मदद। मैच के अंतिम दिन भी अगर बारिश के कारण बार बार मैच रोकना पड़ा और ज्यादा ओवर नहीं फेंका जा सका तो मैच ड्रा रहना तय है। इस मैच में सिर्फ दूसरे दिन ही पूरा खेल हुआ जब डेविड हेड और स्टीव स्मिथ की जोड़ी ने कंगारू टीम की पारी को संभाला था।